ذرا تصور कीजिए कुफा की दांडी और खामोश रात है, गलियां सुनसान हैं, दरवाजे बंद और चिराग धीरे धीरे बुझ रहे हैं। मगर एक घर ऐसा है जहां अभी रोशनी बाकी है। उस घर के अंदर एक औरत बेचैन बैठी है, चेहरे पर इज़्तिराब, आंखों में घबराहट और दिल में एक ऐसा फैसला जो तारीख का रुख बदल सकता है। उसके सामने एक प्याला रखा है, देखने में आम सा प्याला, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी उम्मत के जज्बात को हिला सकती है। वह बार बार अपने हाथों को देखती है, जैसे अपने ज़मीर के साथ जंग कर रही हो। फिर धीरे धीरे उस मशरूब में जहर मिला दिया जाता है, ऐसा जहर जो फौरन जान नहीं लेता मगर जिस्म को अंदर से तोड़ देता है, खून को बेचैन और जिगर को तकलीफ में डाल देता है। रिवायत के मुताबिक ये साजिश उस शख्सियत के लिए थी जो न सिर्फ एक आम इंसान थे बल्कि रसूल अल्लाह के नवासे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के चश्मो चिराग और जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन बिन अली थे। वो शख्सियत जो सब्र, सुलह और उम्मत की यूनिटी की निशानी थी। इस सारी कहानी में जिस औरत का नाम लिया जाता है उसे जंदा बिन्त अल-अशअथ कहा जाता है। वह किसी गैर से नहीं बल्कि कुफा के एक बावसर और कबायली खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसका बाप अशअथ बिन कैस एक मशहूर कबायली सरदार था जो बाद में सियासी दौर में भी अहम किरदार अदा करता रहा। कुफा उस वक्त इस्लामी सल्तनत का एक अहम मरकज़ था जहां सियासत, इख्तिलाफ और कुदरत की जंग चल रही थी। इमाम हसन का दौर वह था जब मुस्लिम उम्मत अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार थी। हज़रत अली की शहादत के बाद हालात और ज़्यादा नाजुक हो गए थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फितना और खून रेजी से बचने के लिए सुलह को तरजीह दी और हुकूमत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली ताकि उम्मत एक रह सके। ये फैसला उनकी बुजुर्गी और ईमानी हिकमत की दलील था। मगर सियासी मैदान में तकात की कशमकश ख़त्म नहीं हुई थी। कुफा और शाम के दरमियान इख्तिलाफत, कबायली असर और सियासी मफाद अब भी मौजूद थे। रिवायती तौर पर कुछ तारीखी रवायत में यह भी मिलता है कि इमाम हसन रब्दाला के करीबी हालत में कुछ लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जिसमें जादा बिन तलशात का नाम भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि यूसे माल, दौलत और मुस्तकबिल के लालच के जरिए राह रास्त से हटाने की कोशिश की गई। उसे यह यकीन दिलाया गया कि अगर वो एक खास कदम उठाए तो यूस बड़ा इनाम और सियासी मकाम दिया जाएगा। मगर ये सब रिवायती बयान हैं और इन पर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ भी पाया जाता है। वक्त गुजरता है और एक दिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। जिस्म कमज़ोर होने लगता है और शिद्दत की तकलीफ शुरू हो जाती है। अहले बैत परेशान हो जाते हैं। दवा और इलाज के बावजूद हालत बेहतर नहीं होती। रिवायत में यह भी आता है कि उन्हें जहर दिया गया था जो धीरे धीरे असर करता है और जिस्म के अंदर तकलीफ पैदा करता है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु इस तकलीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उम्मत में कोई नया फितना या इंतकाम का सिलसिला शुरू हो। उनके भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु उनकी देखभाल करते हैं और उनकी हालात देख कर गमज़दा होते हैं। जब दर्द बढ़ता है तो इमाम हुसैन पूछते हैं कि अगर किसी पर शुबा है तो क्या उससे इंतकाम लिया जाए, मगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु मना कर देते हैं और फरमाते हैं कि अगर शाक हो भी तो किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह उनकी अजीम शख्सियत का सबसे बड़ा सबूत था। आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब इमाम हसन रात इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मदीना गम में डूब जाता है। अहले बैत पर एक अजीम सदमा टूट पड़ता है। उम्मत एक ऐसे इंसान से महरूम हो जाती है जो सूला, सब्र और हिकमत की मिसाल थे। इस वाक़या के बाद जादा बिन्त अल-अशद का नाम तारीख के सफ़हों में इख्तिलाफ़ी और कंट्रोवर्शियल किरदार के तौर पर जोड़ा जाता है। कुछ रिवायत के मुताबिक उसे वो इनाम नहीं मिला जिसका वादा किया गया था और वो बदनामी और अफसोस का निशान बन गई। लेकिन ये सब रिवायती बातिन हैं जिन पर मुख्तलिफ तरीकी राय पाई जाती हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी इज़्ज़त तक़ात या दौलत में नहीं बल्कि सब्र, इंसाफ और उम्मत की भलाई में है। उनकी शहादत के बाद उनकी शख्सियत और भी रोशन हो गई और वो इस्लाम की तारीख में हमेशा के लिए एक रूहानी रहनुमा के तौर पर याद किए जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक गहरा सबक है कि इंसान अगर अपने ज़मीर को बेचकर दुनिया हासिल करने की कोशिश करे तो आखिर में ना दुनिया मिलती है ना आखिरत, सिर्फ पछतावा रह जाता है।